इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट टेस्ट 1, जिसे PQRS भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। टेस्ट योरसेल्फ। तो सेंटेंस अरेंजमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो यहां एक पॉज ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं आप कौन सी चॉइस आएगी। 1 2 3 4, तो इनको अरेंज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है। ये चौथा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन। ये है छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन और ये 10वां और आखिरी क्वेश्चन। तो इनको क्वेश्चंस को आपको देखना है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो अरेंजमेंट टेस्ट 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन। तो नंबर 1 में द ट्रैवलर सेड लिखा है और 6th में लिखा है थैंक्स अ लॉट, और बीच में PQRS। इनको अरेंज करना है ताकि पूरी सेंस बन जाए। तो द ट्रैवलर सेड लिखा है, तो यहां पर यात्री पूछ रहा है कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। क्या तुम यहां नजदीकी सराय का रास्ता, धर्मशाला का रास्ता बता सकते हो। तो उसके बाद P में लिखा है डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। तो सवाल का जवाब फिर सवाल तो होगा नहीं, बल्कि जवाब होना चाहिए। तो Q में लिखा है यस सेड द पेजेंट। ये बात जमती है। हां, किसने कहा? पेजेंट ने। पेजेंट किसान होता है, तो किसान से पूछा होगा, उसने कहा हां मैं बता सकता हूं। तो हमारी चॉइस क्यू होनी चाहिए पहली। लेकिन दिक्कत क्या है, दो चॉइसेस में क्यू है, सेकंड में भी फोर्थ में भी। अब उसके आगे एक और पढ़ना पड़ेगा, यस सेड द पेजेंट। उसके बाद गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। ये भी बात जमती है, चलो सीधे चले जाओ। यस रिप्लाइड द ट्रैवलर। अब यस ये किसका रिप्लाई कर रहा है? ट्रैवलर। तो उसके पहले अब आना चाहिए डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। तो पहले क्यू में क्या कहा उसने, पेजेंट ने, कि हां बता सकता हूं। फिर वो पूछता आगे क्या तुम्हें ऐसी सराय चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां तुम नाइट स्पेंड कर सको। तो उसका जवाब देता है यस रिप्लाइड द ट्रैवलर। अब एस आएगा, इसका मतलब हमारे पास सेकंड चॉइस आनी चाहिए, क्यू के बाद पी सेकंड में है। तो आप देखिए सेकंड में तो पूरा अरेंज करेंगे सेंटेंस को, तो ये बनेगा आपके सामने द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यस सेड द पेजेंट। डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। यस रिप्लाइड द ट्रैवलर। गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। थैंक्स अ लॉट। लास्ट में ट्रैवलर कहता है थैंक्स अ लॉट। तो सेकंड चॉइस इसमें आएगी। दूसरा क्वेश्चन, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इवल्स। इसके बाद कौन सा होना चाहिए वो हमें देखना है। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग, ये सेंस नहीं बनती है। इवन पर्पसलेस क्रूअल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टांसेस, ये भी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किस बात का, द evils of sexual offenders are not motivated by financial gains। तो बात शुरू होती है मनी से। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल evils। हर सभी बुराइयों की जड़ पैसा नहीं होता। तो एस में क्या दिया गया है, द evils of sexual offenders are not motivated by financial gains। ये बात जमती है एस वाली। तो एस हमारे पास एक ही है,
सेकेंड। बस हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि पहली चॉइस कौन सी होनी चाहिए, और वो एक ही में है, एक ही चॉइस में है, पहला एस पी क्यू जो भी है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो एस एक ही जगह सेकेंड में, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल ईवल्स, द ईवल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। ओ what about the desire for power driving people to horrible crimes? Even purposelessly cruelty can be seen in many instances of evil behavior. For example, neither teachers nor parents profit in any way by torturing children. No, we can only say that money is the root of some evil. तो ये सेंस बनेगी, यानी सेकंड चॉइस इसमें आएगी। Third question, even the smallest insect of the living world is made up of a large number of cells. यानी दुनिया का सबसे छोटा जंतु भी बहुत सारी सेल्स कोशिकाओं से बना है। तो P है furthermore the cells in these small creatures. अब these small creatures widely differ in their structure and function. Furthermore सेंस नहीं बनेगा, उससे स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। An ant or a gnat, for example, is composed of hundreds of thousands of cells. ये क्यों आना चाहिए पहली चॉइस इसमें, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट के बाद फिर एन आंट भी है, नेट भी है, तो इनके बारे में बात हो रही है। और क्यों हमारे पास चॉइस दो में है, सेकंड में और फोर्थ में। तो क्यों के बाद हमें एक और देखना पड़ेगा, इवन ए माइट हैज सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। माइट होता है बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बालों में लगते हैं या फिर बिस्तर पे लग जाते हैं, कमरों में, घर में, तो उसे कपड़ों के अंदर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, इंसेक्ट्स को माइट कहते हैं। तो इसके बाद आर आना चाहिए, तो क्यू के बाद आर हमारे पास सेकेंड चॉइस में है, तो यही हमारे पास चॉइस होगी सेकेंड। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. An ant or a gnat, for example, is composed of hundreds of thousands of cells. Even a mite has cells making up its skeletal structure. It also has cells dedicated to digestive and reproductive functions. और आगे आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो ये अब सेंस बनेगी इसकी, सेकेंड चॉइस सही होगी। Next question. Advocates of space program argue for spending huge amounts of money on exploring Mars. तो स्पेस प्रोग्राम के जो पक्षपाती हैं, एडवोकेट्स का मतलब यहां पर वो वकील नहीं है बल्कि उसको पक्षपात करने वाले यानी उसकी फेवर करने वाले, वो बहस करते हैं कि मार्स पर जाने के लिए, मार्स को जानने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, बट देयर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल, वर्स्ट nobody has idea, they are also unrealistic about these enthusiasts. उसके बाद enthusiast कहा है उन्हें, S आना चाहिए, these enthusiasts argue that Mars could be a perennial source of materials for us earthlings. ये होना चाहिए, S हमारे पास चॉइस आनी चाहिए, लेकिन S हमारे पास दो में है, वन में और फोर्थ में, तो इसके बाद एक और पढ़ना पड़ेगा। अब आएगा P, but there is no firm evidence of any valuable mineral that can be extracted from Mars and transported to Earth. तो ये आएगा, तो S के बाद P हमारे पास फर्स्ट में है, तो यही हमारे पास चॉइस होगी। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं। तो ये जोड़ के सेंटेंस ये बनेगा, एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स, दीज एंथुसियास्ट। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये अरेंज होगा। Fifth question. When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed. तो पायलट मारा गया, थोड़ी देर पहले पैसेंजर प्लेन उड़ा था, तो स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, ये सेंस नहीं बनेगी अभी। इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर, ये फिर भी बनेगी। द वुमन न्यू दैट, कौन सी वुमन इसके बारे में क्लियर नहीं है। और एस जो है, द पैसेंजर्स, द ओनली पैसेंजर्स, यंग वुमन एंड हर टू बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। ये सेंस बन सकती क्योंकि पायलट मारा गया और जो भी पैसेंजर्स बचे थे वो एक औरत, उसके दो बच्चे। एस हमारे पास
सही चॉइस होनी चाहिए। एस हमारे पास एक ही है, थर्ड, तो ये ही चॉइस हमारे पास होगी। तो सेंटेंस जोड़कर बनेगा When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains, और आप पूरा पढ़ सकते हैं बाकी। Sixth question. The lead story at 4 a.m. in tonight's news concerns the fire which engulfed the Columbia College this morning. अब ये कौन सा आना चाहिए, छोटा सा है वैसे। The lead story in tonight's news, आज की रात में जो लीड स्टोरी थी, तो क्यों आना चाहिए, लेकिन क्यों हमारे पास दो में है, सेकेंड में भी थर्ड में, उसके बाद हमें एक और फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इन टुनाइट्स न्यूज, उसके बाद कंसर्न्स द फायर, जो न्यूज किसके बारे में बता रहा था, आग के बारे में, और फायर के लिए हमें क्या होना चाहिए, विच इनगल्फ, जिसने पूरा समा लिया था कोलंबिया कॉलेज। उसके बाद हमारे पास विच इनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज, ये आना चाहिए। तो चॉइस हमारे पास कौन सी होगी, सेकंड। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स न्यूज कंसर्न्स द फायर which engulfed the Columbia College at 4 a.m. this morning. Seventh question. In less than a week, the process control exchange have restored the functioning of which had suffered, which तो होगा नहीं, the telecommunication people. तो in less than a week, उसके बाद सब्जेक्ट कौन होगा, telecommunication people, उसके बारे में बात हो रही है, एस होना चाहिए। लेकिन एस हमारे पास दो में है, सेकंड में भी और फोर्थ में, तो हमें एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी। तो इन लेस देन अ वीक द टेलीकम्युनिकेशन पीपल हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ, इसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैव रिस्टोर्ड आना चाहिए पीपल सब्जेक्ट के लिए। तो क्यू आएगा, तो एस के बाद क्यू हमारे पास कहां पर है, फोर्थ में है, यही चॉइस होगी। तो इसके लिए सेंटेंस को अरेंज करके क्या बनेगा, in less than a week the telecommunication people have restored the functioning of the processor control exchange which had suffered a major disaster. Eighth question. As my jogging enthusiast sister, उसके बाद as से sentence start है, इसका मतलब as ये conjunction है, was often bothered by neighborhood dogs with a stick hand, ये नहीं बनेगा। her husband started a company, ये नहीं बनेगा। on her daily run, ये नहीं बनेगा। तो उसमें बनेगा P बनेगा, was often bothered by neighborhood dogs, और उसके बाद on her daily run, रोज के दौड़ के लिए जब जाती थी वो। तो इसमें P किसमें है, दो जगह है, तो दो में से P के बाद S सेकेंड में, यही चॉइस हमारे पास आएगी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एज माई जॉगिंग enthusiast sister was often bothered by neighborhood dogs on her daily run, her husband started to accompany her on a bicycle with a stick in hand to ward off any attackers. Ninth question. An electric circuit which is of wires designed to is a circle. तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब होनी चाहिए, तो वर्ब हमारे पास इज है, तो एस आना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सर्कल, उसके बाद एस, यानी एस हमारे पास एक ही है, तो फर्स्ट में वही चॉइस हमारे पास हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सर्कल ऑफ वायर्स which is designed to carry electricity. 10th or last question. We have pleasure, a double room with bath for 5 days from September that we have reserved in informing you. तो सही होगा S. We have pleasure in informing you. तो S हमारे पास एक ही चॉइस में है, सेकंड में, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा, we have pleasure in informing you that we have reserved a double room with bath for 5 days from September 4 to September 8, both days inclusive. तो ये थे कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। इनको करने के लिए भी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इनको करने का कोई तरीका नहीं है, जस्ट रीडिंग प्रैक्टिस।
सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।